हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। देखो आपके पास जो टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। तो उसमें आपके पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो क्या थी? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू में अनदर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, जैसा मैंने उस टॉपिक में करवाया था। देखो यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मतलब कितने मीटर पर सेकेंड होंगे 1 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये नॉर्मल आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर डायमेंशन के थ्रू आप निकाल लोगे तो देखो कैसे निकलेंगे। देखो हमें ये साफ पता चल रहा है कि ये जो यूनिट हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? स्पीड में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जो डायमेंशनल जो आपके पास इसकी होंगी स्पीड की, वो क्या होंगी? डायमेंशंस। तो हम लिखेंगे यहाँ डायमेंशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी क्या होती हैं आपके पास? L t-1। तो यहाँ से देखो ज़रा आपके पास, और यहाँ m क्या है? 0 है। ठीक है, तो a तो हो गया 0, b हो गया 1 और c कितना हो गया आपके पास? ये -1। ठीक है, ये होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ लिख देते हैं वन सिस्टम, और ये वाला है अनदर सिस्टम। ठीक, इस तरीके से लिखें अगर, तो यहाँ देखो m1 L1 T1, और इधर कितना होगा? m2 L2 और T2, यही होगा। तो m1 कितना है? यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। ठीक है, ये तो कोई क्वांटिटी ही नहीं है हमारे पास। ठीक, और L1 यहाँ पर देखो कितनी दे रखा है? लेंथ को किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर लिख देते हैं। और टाइम किस में दिया हुआ है? यहाँ आवर्स में, तो यहाँ आवर्स लिख देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर देखो m2 यहाँ भी 0 है, L2 यहाँ मीटर में है, और T2 कितना है? यहाँ सेकंड में है, तो ये सेकंड में लिख देते हैं। अब देखो इसमें कंफ्यूज ना होना कि यहाँ -1 लिखा हुआ है तो यहाँ -1 क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो वो डायमेंशंस में आ ही चुका है, LT-1 में है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है n2 का फॉर्मूला? n1 m1 बाय m2 की पावर a और L1 बाय L2 की पावर b एंड T1 T2 की पावर कितनी? c। तो देखो इसमें n1 कितना है? 1 है, ये वाला 1 था ना, तो ये 1 आ गया। m1 m2 हमें नहीं पता। ठीक है, 0 ही है वो, एक तरह से इसमें है ही नहीं जब क्वांटिटी, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, L1 L2 पे चलते हैं। तो L1 L2 कितना है? देखो L1 कितना है? किलोमीटर में 1 किलोमीटर मान लेंगे इसको, तो ये 1000 मीटर होगा। और आवर्स में सेकंड कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। तो L1 देखो कितना आ गया? 1000, और नीचे ये कितना है? 1 मीटर हो गया। ठीक है, और इसकी पावर b कितना है? 1 है। T1 कितना है? देखो ये है 3600, और T2 कितना है आपके पास? 1 सेकेंड। क्लियर? तो ये यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? -1 है। ठीक, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये 1000 आ गया, और ये 3600 की पावर -1 है, तो ये 3600 नीचे जाएगा तो पावर 1 हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको, 3600 लिख सकते हैं या नहीं? 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये बन जाएगा देखो आपके पास 2 5 10, 2 1 एंड 2 8 16। तो n2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास? 5/18, और इसके यूनिट क्या है आपके पास? मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से तो ये कन्वर्जन हो गई आपके पास। समझ रहे हो? अब देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप जैसे इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने किया। और इसका शॉर्ट मेथड क्या है देखो करने का, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ताकि आपको दोनों तरीके से ये कर सको। देखो हमें ये देखते ही पता चल रहा है कि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये पर आवर में है, ये पर सेकंड में है। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? देखो n2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? n1। ठीक है, और मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको किलोमीटर में, और ये वाला किस में है? मीटर में, और इनकी पावर 1 है तो 1 लिख दिया यहाँ से। ठीक है, और इसको देखो ये किस में है? आर में, और ये कितने में? सेकंड में, और इनकी पावर कितनी है दोनों की? -1, तो मैंने -1 डायरेक्ट यहाँ लगा दिया। अब देखो n1 1 है, फिर तो वही है सब कुछ सेम। किलोमीटर वाला 1000 में हो जाएगा, मीटर 1 मीटर, पावर 1, आर कितने हैं? 3600 सेकेंड, ये 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, इधर भी सेकेंड लगा दो, और ये पावर कितनी है? -1 है। ठीक है, तो देखो 1000 अपॉन में 3600 की पावर कितनी है? -1, ये नीचे जाएगा, 3600 की पावर 1 बन जाएगी, माइनस क्योंकि प्लस में हो जाएगा। और देख लो वही बन रहा है, 2 5 2 1 2 8 5/18 ही आ रहा है यहाँ भी। तो ये शॉर्ट में हो जाता है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? और आपको वैसे भी पता है, देखो किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तब कैसे करते हो? ये चीज़ें आपने सीखी हुई हैं कौन सी क्लास में? 9th में। ठीक है, देखो किलोमीटर पर आवर को मैं बताता हूँ नॉर्मल कैसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। देखो जैसे किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने हो गए? 1000 मीटर हो गए। और पर आवर मतलब नीचे है आर, ठीक है, नीचे आ रहा है, इसको सेकंड में करो।
ये तो मीटर में हो गया, ठीक है। पर आवर नीचे, तो ये सेकंड में कितना आ गया 3600 सेकंड। क्लियर। तो फिर वही 2 0 से 2 0, 2 5 था, 2 1 था, 2 8 था। यहाँ से भी यही आ रहा है 5/18, और ऊपर मीटर में था, मीटर में, नीचे सेकंड में था, तो पर सेकंड यहाँ लग जाएगा। इस तरीके से आ रहा है समझ में या नहीं? तो मैंने आपको इस तरीके से कराया जैसे आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और नॉर्मली किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में हम चेंज करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 5/18 आता है, नॉर्मल सोल्व करके भी। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आर में 3600 सेकंड होते हैं, तो -1 था तो 3600 नीचे लेके गए। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में या नहीं? ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। यहाँ देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना था, यहाँ पर क्या है मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो चलो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।